हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आ गया हूँ। और इस न्यूज़पेपर को हम समझते हैं। और यह न्यूज़पेपर दोस्तों नवंबर 15 2024 का ही है। समझते हैं, मतलब आज ही का ही न्यूज़पेपर है। और कुछ बातें हैं, समझते हैं। UPPSC agrees to hold PCS prelim एग्ज़ाम इन वन डे। समझते हैं, ये आपकी हेडलाइन है न्यूज़पेपर की और इसे हमें विस्तृत जानना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो जो है एक पेन और नोटबुक लेके बैठें ताकि समझने में उनको आसानी हो। देखिए, UPPSC agrees to hold PCS प्रीलिम एग्ज़ाम इन वन डे। अब दोस्तों समझते हैं सबसे पहले UPPSC का मतलब क्या होता है। UPPSC का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जिसको आप हिंदी में जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, क्या जानते हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, देखिए तो क्या है ये मैटर, समझते हैं। और दोस्तों फिर से एक बार मैं चर्चा करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो हेडलाइन दी जाती है इंग्लिश न्यूज़पेपर की वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती है, घटना रहती है पास्ट में, लेकिन जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी दी जाती है। समझते हैं क्या कह रहा है कि UPPSC एग्रीज मतलब कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सहमत हुआ। दोस्तों एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। ठीक है, हम यहाँ पर सहमत हुआ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये घटना है ना, ये पास्ट की है, ये केवल हेडलाइन इसकी लगाए हैं। तो UPPSC सहमत हुआ, किस चीज पे सहमत हुआ? टू होल्ड PCS प्रीलिम एग्जाम इन वन डे। ठीक है, टू होल्ड PCS प्रीलिम एग्जाम मतलब दोस्तों एग्री टू होल्ड PCS प्रीलिम एग्जाम का मतलब क्या होता है कि PCS प्रीलिम परीक्षा आयोजित करने पर सहमति। ठीक है, और कब? इन वन डे, एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में। दोस्तों हम पढ़ेंगे कम लेकिन समझेंगे ज्यादा। ठीक है, पढ़ेंगे कम समझेंगे ज्यादा। अब ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो बन रहा है UPPSC, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। तो बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वह एक दिन में, ठीक है, एक दिन में PCS, एक दिन में PCS प्रारंभिक, वैसे दोस्तों प्रीलिम का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। ठीक है, तो UPPSC जो है वह एक दिन में PCS प्रारंभिक परीक्षा को कराने के लिए सहमति हुआ। ये दोस्तों इसकी हेडलाइन हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या है मैटर, देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है RO ARO प्रीलिम, उसके बाद फिर लिखा है टेस्ट पुट ऑफ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट पैनल। तो समझते हैं क्या है ये बढ़िया से। देखिए दोस्तों, जो आपका है यहाँ पे दिखा ना RO, तो RO का मतलब, RO का मतलब आप लोग जानते होंगे। अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं और नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ RO का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि RO मतलब क्या होता है। रिव्यू ऑफिसर। क्या होता है? रिव्यू ऑफिसर। और मतलब रिव्यू ऑफिसर मतलब समीक्षा अधिकारी।
ठीक है। और ARO का मतलब क्या होता है? ARO का मतलब बताइए, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ARO का मतलब जो होता है असिस्टेंस रिव्यू ऑफिसर, मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, समझते आगे। और ये प्रीलिम का मतलब यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया आपको प्रारंभिक, है ना। अब देखो आरओ ARO प्रीलिम मतलब आरओ ARO प्रारंभिक परीक्षा, टेस्ट जांच परीक्षा। पुट ऑफ, दोस्तों यहाँ पे एक जो वर्ड मीनिंग निकल के आ रही है वो है पुट ऑफ। ठीक है, तो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। क्या होता है? स्थगित करना। ये जो है एसएससी में ये सब जो वर्ड मीनिंग है आपकी सिनोनिम के तौर पर पूछी जाती है। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पोस्टपोन मतलब क्या होता है? स्थगित करना। ठीक है ना, ये है। तो आरओ ARO की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्या कर दी गई? स्थगित कर दी गई। ठीक है। और क्या करें? कमीशन कॉन्स्टिट्यूट पैनल। ठीक है, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट पैनल का मतलब क्या होता है कि आयोग ने पैनल गठित किया। अब देखिए हमने यहाँ फिर जो है ये एक हेडलाइन एक बना दिया है। ठीक है, और पैनल, पैनल का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे सूची, अनुसूची। ठीक है ना, तो इसको हम पैनल बोलते हैं। तो कमीशन ने जो है, कमीशन मतलब आयोग, आयोग ने जो है एक पैनल गठित किया, एक सूची गठित किया। अब इसके बारे में मैटर समझते हैं। और ये देखिए आप पिक्चर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि तस्वीर वहाँ की क्या रही होगी। इसको हम समझते हैं अच्छे से। क्या कह रहे हैं देखिए, प्रयागराज का मैटर है। एक्सेप्टिंग डिमांड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑन द 4th डे ऑफ द ईयर प्रोटेस्ट द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया है ना, देखिए यहाँ पे इसका जो है ये शॉर्ट फॉर्म है और ये पूरा इसका विवरण दिया। यू से क्या हो जाएगा? उत्तर। पी से क्या हो जाएगा? प्रदेश। पी से फिर क्या हो जाएगा? पब्लिक। और एस से क्या हो जाएगा? सर्विस। सी से क्या हो जाएगा? कमीशन। ठीक है ना, आप समझते हैं। देखिए एक्सेप्टिंग डिमांड्स ऑफ द एस्पिरेंट। ठीक है, अब देखिए समझिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करते हुए। ठीक है, और क्या स्वीकार करते हुए? क्या उन्होंने स्वीकार किया? द डिमांड्स, डिमांड मतलब मांग को, जो उनकी मांग थी। और किसकी मांग? ऑफ द एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट का मतलब दोस्तों ये भी आप जानते होंगे, प्रार्थी होता है, उम्मीदवार होता है। ठीक है, देखिए और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं? देखिए उल्टा करके, जहां आप फॉर्मेट है तो उसको उल्टा करके पढ़ो। प्रार्थी के मांग को क्या करते हुए? प्रार्थी के मांग को स्वीकार करते हुए। ठीक है, कह रहे हैं कि कब की बात है? ऑन द 4th डे ऑफ द ईयर प्रोटेस्ट। ठीक है, ऑन द 4th डे ऑफ द ईयर प्रोटेस्ट मतलब कि जो उनका विरोध था, उनके विरोध के चौथे दिन। कब? उनके विरोध के चौथे दिन पर। ठीक है, उनके विरोध के चौथे दिन पर। ठीक है, प्रार्थी के मांग को स्वीकार करते हुए। अब आगे समझते हैं क्या कह रहा मैटर। द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कौन? UPSC ऑन थर्सडे, है ना। कब? ऑन थर्सडे। ठीक है, मतलब बृहस्पतिवार को। और दोस्तों आप जानते हैं, कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि दिन के पहले जो एक प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑन आता है। ठीक है, तो बता रहा है कि ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, है ना, ऑन थर्सडे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो थर्सडे तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अनाउंस दे दिया, वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है UPSC। ठीक है, मतलब UPSC जो है अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब दोस्तों क्या था? घोषित करना। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ED लगा हुआ है, और ED जो है आपको किस ओर सूचित करता है? किस टेंस की ओर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। और उसकी पहचान जो होती है पास्ट इंडेफिनिट की, क्या होती है? लास्ट में क्या आता है? मतलब जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है? या, ई, है ना, आ, ता, था, ती, थी, ते, थे। तो देखिए UPSC ने क्या किया? घोषित किया बृहस्पतिवार को दैट की, यहाँ दैट का मतलब की, क्या घोषित किया? कि इट विल होल्ड द प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज
PCS preliminary exam 2024 on a single day as per the old pattern instead of on two different dates। समझते हैं। देखिए, तो अब इन्होंने घोषित किया, जो इट आया है ये किसके लिए आया है? यूपीपीएससी के लिए है। ठीक है, कह रहा है कि इट विल होल्ड। दोस्तों, होल्ड एग्जाम का मतलब जानते हैं क्या होता है? होल्ड एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा आयोजित करना। ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि होल्ड एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा आयोजित करना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखिए, इट विल होल्ड द। अब एक चीज जान लीजिए कि जो बोलते हैं ना, कुछ लोग पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ पीसीएस का जो फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता था? आप बता सकते हैं क्या? द प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। खैर, जिनको नहीं पता है वो इसको जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, और जिनको पता है तो वो समझिए केवल। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस का हिंदी क्या होता है? प्रांतीय सिविल सेवा। ठीक है, क्या होता है? प्रांतीय सिविल सेवा होता है। समझते हैं। देखिए, तो इट विल होल्ड द। अब ये हम इसको हम पकड़ लेते हैं, है ना? इट विल होल्ड पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब कह रहा है कि यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, कब? कब यह जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है आयोजित की जाएगी 2024 में। ऑन ए सिंगल डे। कब? एक ही दिन में। और कैसे? एज पर। दोस्तों, एज पर मतलब होता है के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। जैसे अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है, एज पर मतलब भी के अनुसार होता है। देखो, कह रहा है कि एज पर द ओल्ड पैटर्न। और किसके अनुसार? पुराने पैटर्न के अनुसार। दोस्तों, कहेंगे कि पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मतलब होता है स्वरूप, नमूना, है ना? जो 2024 का जो इसका प्रारंभिक परीक्षा है वह पुराने स्वरूप के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा? ये जो है ये आपके यूपीएससी ने कहा है। ठीक है ना? अब आगे समझते हैं। देखिए, फिर कह रहे हैं क्या कि इंस्टीड ऑफ। दोस्तों, ये कई बार प्रीपोजिशन ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है ना कि इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड कभी कभी जो है ऑफ छोड़ देता है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो इंस्टीड के साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इंस्टीड ऑफ ऑन टू डिफरेंट डेट्स, है ना? तो इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इस पे ये चर्चा चल रही थी कि दो शिफ्ट दो परीक्षा। ठीक है, ऑन टू डिफरेंट डेट्स मतलब दो शिफ्ट दो परीक्षा पे ये पूरा मैटर था। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए जो ये पूरा देख पा रहे हैं, इन्होंने धरना किया था। ठीक है, तो अब ये कहें कि क्या बोलते हैं कि इंस्टीड ऑफ ऑन टू डिफरेंट डेट्स है कि जो दो शिफ्ट है दो परीक्षा है उसके बजाय अब क्या किया जाएगी कि एक सिंगल डे में ही उसको उस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका लिखा ना प्रीलिम, प्रीलिम का यहाँ पे ये देखिए लिखा है प्रीलिमिनरी। दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, मतलब प्रारंभिक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? देखिए, कह रहे कि बेसाइड्स। दोस्तों, बेसाइड्स लिखा है। बेसाइड्स का मतलब क्या होता है ना? के अतिरिक्त या अलावा। लेकिन अगर यहाँ से यस हटा देते हैं हम, ठीक है, बेसाइड हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तो वहां पे हो जाएगा समीप। क्या हो जाएगा? समीप हो जाएगा। उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो बेसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। अब देखिए क्या कह रहा है? के अलावा क्या है कि द कमीशन पोस्टपोन द रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, आरओ एआरओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एग्जाम 2023। देखिए, अब करें इसके अतिरिक्त कौन सी बात है? द कमीशन। कमीशन मतलब दोस्तों क्या होता है? आयोग। क्या होता है? आयोग। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, और अभी हमने इसमें दूसरी मीनिंग बताई थी स्थगित करना की। ठीक है, कहाँ पे है? पोस्टपोन स्थगित करना, पुट ऑफ मतलब स्थगित करना। ठीक है ना? तो जो आयोग है वह क्या किया? स्थगित कर दिया। किसको स्थगित किया? द रिव्यू ऑफिसर। रिव्यू ऑफिसर मतलब आरओ, और किसको? असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और किसको? एआरओ को। मतलब कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को इन्होंने स्थगित कर दिया। ठीक है,
एग्जामिनेशन, और कौन सा एग्जामिनेशन था वो, 2023 का, ठीक है, जो होने वाला था। अब कह रहे हैं कि इट अनाउंसड, इट यहाँ पे फिर किसके लिए आ गया, इट आया है किसके लिए बताइए, अभी तो बताया गया था ना, इट एक बार आया था यूपीपीएससी के लिए आया था, है ना, तो उन्हीं के लिए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटी बिफोर कंडक्टिंग दिस टेस्ट। देखिए कह रहे हैं कि इट अनाउंस्ड मतलब कि अनाउंस का मतलब क्या होता है, घोषित करना, ठीक है। ईडी लगा है, ईडी जिसमें आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर वही आपकी आईडी बनेगी क्या, या आ ई, है ना, यही। इट अनाउंस्ड मतलब उन्होंने घोषित किया द फॉर्मेशन ऑफ ए कमेटी। दोस्तों द फॉर्मेशन ऑफ ए कमेटी का मतलब होता है, नोट करेंगे क्या होता है, किसी को पता है तो जरूर बताएं। कमेटी का मतलब भी आप जानते हैं, फॉर्मेशन का मतलब भी आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेरे प्यारे भाई हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनको हम समझेंगे। क्या द फॉर्मेशन ऑफ कमेटी का मतलब होता है समिति का गठन, क्या होता है, समिति का गठन। और एक मीनिंग और निकल के देखिए, बिफोर कंडक्टिंग दिस टेस्ट, बिफोर कंडक्टिंग दिस टेस्ट का मतलब क्या होता है, इस परीक्षा को आयोजित करने से पहले, क्या होता है, इस परीक्षा को आयोजित करने से पहले, ठीक है। अब समझते हैं, तो कह रहे हैं कि बिफोर कंडक्टिंग दिस टेस्ट, इस परीक्षा को आयोजित करने से पहले वो किसका गठन करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ए कमेटी, मतलब वह एक समिति का गठन करेंगे कि ये परीक्षा कैसे कराई जाए, क्या क्या इसके बीच में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो इन्होंने इसके बारे में बताई है। आगे समझते हैं हम। डिस्पाइट द डिसीजन, दोस्तों देखो एक आता है ना इंस्टीड ऑफ, के बावजूद, तो डिस्पाइट का मतलब इसके बावजूद, के बावजूद ये भी होता है। और ये ना एग्जाम में कभी कभी जो है डिस्पाइट ऑफ जो है प्रीपोजिशन लगा के दे देता है, वो गलत होता है, डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो डिस्पाइट द डिसीजन, अब कह रहा है कि निर्णय के बावजूद, किसके बावजूद, निर्णय के बावजूद, कह रहा है कि ऑन द पीसीएस प्रीलिम एग्जाम 2024, और किसके निर्णय के बावजूद, कह रहा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के निर्णय के बावजूद, ये जो निर्णय लिया है कि मतलब अब जो है वही बात जो है, दो शिफ्ट दो परीक्षा नहीं होगी, अब एक ही दिन में जो परीक्षा हो जाएगी, तो कह रहे हैं इसके निर्णय के बावजूद, है ना, स्टूडेंट्स विल, सॉरी, स्टूडेंट्स वर still outside the UPPSC headquarters with their demand of a similar decision for a single day RO examination 2023। समझते हैं, देखिए क्या कहा, तो ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स वर स्टिल आउटसाइड, स्टूडेंट जो हैं, छात्र हैं, अभी भी वो बाहर थे, अभी भी वो बाहर थे, स्टूडेंट्स वर मतलब था थी थे, स्टिल माने अभी भी, आउटसाइड माने बाहर थे, और किसके बाहर थे, द यूपीएससी हेडक्वार्टर्स, दोस्तों किसके बाहर थे, बोलो, संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर थे, हेडक्वार्टर्स मतलब क्या होता है, मुख्यालय, तो वे स्टूडेंट जो है अभी भी, ठीक है, ये जो निर्णय लिया गया उस संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर ही थे, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि और क्यों थे, कैसे थे, विद दियर डिमांड, है ना, अपनी मांगों के साथ, कि उनकी जो मांग थी, आप ए सिमिलर डिसीजन, कि एक समान निर्णय, है ना, ए सिमिलर डिसीजन मतलब होता है एक समान निर्णय के, एक समान निर्णय के, अपने मांगों के साथ वह संघ लोक सेवा आयोग के जो मुख्यालय के अभी भी वो बाहर थे। और फिर क्या कह रहे हैं कि अब क्यों क्यों थे, फिर वही मैटर घूम के आ रहा है, फॉर अ सिंगल डे ARO एग्जामिनेशन 2023, वही मांग कर रहे हैं कि जो है एक दिन में जो है एग्जाम को फिनिश कराया जाए, ना कि जो है दो शिफ्ट दो परीक्षा हो, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, ठीक है, 20 मिनट का बहुत होता है समझने के लिए। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँगा वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों यूपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और प्रीलिम और प्रीलिमिनरी दोनों होता है प्रारंभिक, और एग्री टू होल्ड पीसीएस प्रीलिम एग्जाम मतलब पीसीएस
प्रीलिम परीक्षा आयोजित करने पर सहमति, ये मीनिंग बताया गया था। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना होता है। दोस्तों और भी मीनिंग है, आप 2 बार 3 बार न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।